प्रेज़ द लॉर्ड, आप सभी का स्वागत है पास्टर संग्रह में। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, और हम धन्यवाद देते हैं मैन ऑफ गॉड पास्टर क्रिस का। और आज का टाइटल है विश्वास का उच्चतर क्षेत्र। और वचन दिया इब्रानियों 11:1 कहता है, और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास परमेश्वर के वचन में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। परंतु विश्वास वास्तव में है क्या? बाइबल हमें स्पष्ट परिभाषा देती है, जैसा कि हमारे शुरुआती शास्त्र में पढ़ा गया है। पुराने नियम में जिसे हम विश्वास कहते हैं, वो अक्सर परमेश्वर पर भरोसे या आत्मविश्वास के रूप में ज्यादा व्यक्त किया जाता था। वे उन पर भरोसा करते थे कि वो अपने वादों को पूरा करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे और उनकी यात्रा में उनके साथ रहेंगे। उदाहरण के लिए अब्राहम ने परमेश्वर के प्रति एक अयोग्य प्रतिबद्धता बनाकर भरोसे की सारी सीमाओं को तोड़कर इस प्रकार के विश्वास का प्रदर्शन किया। परंतु नए नियम में विश्वास को एक उच्चतर और अधिक रूप में प्रकट किया गया है। यह केवल यह भरोसा करना नहीं है कि परमेश्वर कार्य करेगा या कुछ करेगा, बल्कि मसीह के रूप पूरे किए हुए कार्यों में जीना है। हालेलुया, प्रेज़। जानना और स्वीकार करना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो सब कुछ कर दिया है जो उन्हें हमारे लिए भी करने की आवश्यकता थी, और उसी के अनुसार कार्य करना है। इसलिए विश्वास का आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय होने का अर्थ यह है कि वो आपकी आशा की भौतिकता है। यह वो आश्वासन है कि आपने जो विश्वास किया है वो वास्तविक हो चुका है। ये आपके पास है, चाहे आपका दिमाग या आपकी इंद्रियां आपको कुछ भी कहे। परमेश्वर का वचन इस बात का प्रमाण है कि आप वही है जो परमेश्वर कहता है कि आप है। आपके पास वही है जो वो कहता है कि आपके पास है, और आप वही कर सकते हैं जो वो कहता है कि आप कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में इनके और अन्य सत्यों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही विश्वास है। इसी कारण हम कहते हैं कि विश्वास परमेश्वर के वचन के प्रति मानवीय आत्मा की प्रतिक्रिया है। जब आप वचन सुनते हैं तो आपकी आत्मा को उसे वास्तविक मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा उन आत्मिक वस्तुओं को देख सकती है, समझ सकती है और प्रतिक्रिया दे सकती है। तब भी जब आपकी इंद्रियां नहीं कर पाती, परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है। केवल आप केवल जीवन के किसी एक क्षेत्र में कभी भी उस पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस उच्चतर विश्वास के क्षेत्र में संपूर्ण रूप से जीना आवश्यक है। इब्रानियों 10:38 कहता है, और मेरा सत्यनिष्ठ जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उसे प्रसन्न होगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना। मेरा विश्वास वह विजय है जो संसार पर जय प्राप्त करता है। मैं मसीह यीशु में अपनी विरासत, पहचान और क्षमताओं की वास्तविकता में देखता हूँ, कब्जा करता हूँ और उसमें जीता हूँ। मेरा विश्वास सक्रिय है, परिणाम उत्पन्न कर रहा है और परमेश्वर की महिमा के लिए निराशजनक परिस्थितियों को बदल रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसमें अतिरिक्त अध्ययन कर सकते हो इब्रानियों 11:6, रोमियो 10:17 और दूसरा कुरिन्थियों 5:7। अगर आप एक वर्ष बाद अध्ययन योजना कर रहे हो तो हम पढ़ रहे लूका 4:1-13 और व्यवसाय विवरण 18 और 21। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।